1980 से लेकर 2024 तक फिनांस मिनिस्ट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, ज़्यादा समय राज्यसभा के सांसद इसमें आए हैं। इस बार हमें देखना है कि क्या ये फिनांस मिनिस्ट्री लोकसभा के सांसद को दिया जाएगा या राज्यसभा के सांसद को दिया जाएगा। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूँ। फिनांस मिनिस्ट्री किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से पूरे देश का पैसा कंट्रोल किया जाता है। कौन सी इंडस्ट्री हमें इंडिया में लाना है, किस तरीके के पॉलिसी से हमें इंडिया का बिजनेस ग्रो करना है, और हमें जो फॉरेक्स है, गोल्ड है, उस पर हम कैसे कंट्रोल कर सकें सो मेरा देश ग्रो कर सके और मैं अपने आप को डेवलप कंट्री में ला सकूं। जैसा आप जानते हो 2024 में मोदी सरकार की गारंटी है कि हम इसे 5th इकोनॉमिक नेशन से लाके 3rd इकोनॉमिक नेशन पर लेके आना है। इट मीन कि हमें 2 पायदान ऊपर छलांग लगाना है। इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि फिनांस मिनिस्ट्री एक बेहतरीन आदमी हो। इसीलिए आज मैं आपके सामने एक रोचक विश्लेषण लेके आया हूं कि ये जो फिनांस मिनिस्टर है लोकसभा से आते हैं या राज्यसभा से। 1980 से लेकर 2024 जो तकरीबन 44 ईयर होते हैं, इसमें कितने फिनांस मिनिस्टर ने इंडिया को सर्व किया है और सबसे ज़्यादा कितने बार में ओथ लिया है। 1980 से लेकर 2024 तक जो होता है तकरीबन 44 साल। इस 44 साल में 14 फिनांस मिनिस्टर ने ओथ लिया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि 44 साल को 14 फिनांस मिनिस्टर के बारे में अगर हम करें तो एवरेज 2 से 2.5 साल का फिनांस मिनिस्ट्री एक मिनिस्टर के पास आता है। इसमें जो सबसे रोचक बात है कि पी चिदम्बरम साहब ने 4 बार, जी हाँ दोस्तों, पी चिदम्बरम साहब ने 4 बार फिनांस मिनिस्ट्री का ओथ लेते हैं। वहीं पर अरुण जेटली साहब 3 बार लेते हैं और पीयूष गोयल के साथ प्रणब मुखर्जी, यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह 2-2 बार फिनांस मिनिस्ट्री का ओथ लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस मिनिस्टर ने कितनी बार ओथ लिया है। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टर्म जो सर्व किया है वो आपका गेस बिल्कुल सही है, वो पी चिदम्बरम ही है, क्योंकि उन्होंने 4 बार फिनांस मिनिस्ट्री का ओथ लिया है। तो जिसके कारण उनका जो सर्विंग ईयर्स है वो तकरीबन 8.5 साल का है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर प्रणब मुखर्जी आते हैं, जो तकरीबन 6.5 साल एज ए फिनांस मिनिस्टर इंडिया को सर्व करते हैं। 3rd नंबर जो तकरीबन 5 साल के आसपास का है, यहाँ पर 2 नाम आता है, एक मनमोहन सिंह का, दूसरा निर्मला सीतारमण का। तो जी हाँ दोस्तों, अब आपने गेस बिल्कुल सही पहचाना कि अगर निर्मला सीतारमण जी इस बार ओथ लेती हैं तो ये भारत की पहली फिनांस मिनिस्टर हो जाएगी जो 2 बार लगातार फिनांस मिनिस्ट्री का ओथ ले रही हैं, और 5 साल तो ऑलरेडी सर्व कर चुकी हैं, और अगर 2, 3, 4 साल या पूरा 5 साल सर्व कर देती हैं तो 1980 से लेके 2024 तक में ये लॉन्गेस्ट फिनांस मिनिस्टर हो जाएंगी, जो तकरीबन 10 साल एज ए फिनांस मिनिस्टर इंडिया की हैं। तो अभी तक हमने 3 बातों पर चर्चा किया कि 1980 से लेके 2024 तक तकरीबन 14 फिनांस मिनिस्टर ने ओथ लिया है। इसमें पी चिदम्बरम ने 4 बार सबसे ज़्यादा बार लिया है, 3 बार अरुण जेटली साहब ने लिया है, और 2 बार मनमोहन सिंह, पीयूष गोयल, जसवंत सिन्हा और जसवंत सिंह ने लिया है। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. जो 1980 से लेकर 2024-44 साल होता है, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है राज्यसभा के मेंबर 24 साल फिनांस मिनिस्टर बनते हैं। वहीं पर
लोकसभा के मेंबर हैं वो 20 साल ही फिनांस मिनिस्टर बनते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर इस बार निर्मला सीतारमण जी को फिनांस मिनिस्टर बनाया गया तो डेफिनेटली उन्होंने लोकसभा इलेक्शन तो लड़ा नहीं है, तो वो राज्यसभा से ही आएंगी, तो राज्यसभा से आएंगे तो ये फिर से पलड़ा राज्यसभा के तरफ चला जाता है। जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो बात ये है कि ये राज्यसभा से फिनांस मिनिस्टर आते क्यों हैं। क्योंकि इंडिया को चलाने के लिए, फिनांस मिनिस्ट्री को चलाने के लिए उन्हें इकोनॉमिक का समझ होना चाहिए, फिनांस का समझ होना चाहिए, बजट का समझ होना चाहिए, टैक्सेशन का समझ होना चाहिए, इंडस्ट्री पॉलिसी का समझ होना चाहिए, सारे स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल कंडीशन समझ में होना चाहिए। ये एक अच्छा ब्यूरोक्रेट या एक अच्छा प्रोफेशनल ही कर सकता है। जैसा आपने देखा, पी चिदम्बरम एक एडवोकेट है, अरुण जेटली एडवोकेट थे, पीयूष गोयल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और मनमोहन सिंह जी जो ऑलरेडी आरबीआई के गवर्नर थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति फिनांस मिनिस्टर बनता है उनमें कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी है, प्रोफेशनली समझ सकते हैं पूरे कंट्री को, इकोनॉमिक को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और इंफ्रास्ट्रक्चर को। सो ये एक बंदे में क्वालिटी आना कि वो सारे चीज़ समझता हो, लॉ समझता हो, फाइनेंस समझता हो, इकोनॉमी समझता हो और वो इलेक्शन जीत के लोकसभा से भी आ जाए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसी कारण सरकार चाहे किसी का भी हो, वो हमेशा चाहती है कि हमारे सरकार में जो फिनांस मिनिस्टर हो वो बहुत ही पावरफुल हो, बहुत ही समझदार हो और इंडस्ट्री के बारे में जानता हो, सो डैट इंडिया का जो डेवलपमेंट है, रुपीस का ग्रोथ है और पूरे इंडिया का इकोनॉमी है वो ग्रो कर सके। तो वो कहीं से भी बंदे को लाता है जो इस बात को समझ सकता है, उसके बाद उसे राज्यसभा से मनोनीत कर दिया जाता है। क्योंकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है कि अगर आप लोकसभा या राज्यसभा से नहीं आ रहे हो तो 6 महीने के अंदर आपको ओथ लेना होता है। सो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन दबा दें, बेल आइकन क्लिक कर लेना सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तब तक दोस्तों प्रणाम। Audio Jungle।